वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स। WMO। अर्पणा आवाज आ रही है? मैसेज करना। वेल्थ यानी वैल्यू, और वेल्थ या फिर वैल्यू को कैसे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। वेल्थ या फिर वैल्यू को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, कल ऑलरेडी इसके बारे में काफ़ी सारी चर्चा हम कर चुके हैं। तो वेल्थ को हमने दो तरीके से एक्सप्लेन किया, या तो हम कंसीडर कर रहे हैं इसको इक्विटी शेयर प्राइस के टर्म्स में, कि इक्विटी शेयर का जो प्राइस होगा, जो उसकी मार्केट वैल्यू होगी, वो रिप्रेजेंट करेगा वेल्थ को। या फिर दूसरे तरफ हमने कहा कि बेनिफिट्स और जो आपके कॉस्ट हैं किसी भी एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के टर्म्स में, जो आपका इनफ्लो है और आउटफ्लो है, उसका हम डिफरेंस निकालेंगे नेट प्रेजेंट वैल्यू के टर्म्स में, तो वो एनपीवी भी क्या रिप्रेजेंट करेगा, वेल्थ को रिप्रेजेंट करेगा। अब इसका इक्वेशन क्या है, फार्मूला क्या है, वो सब हम कवर कर चुके हैं। तो अब उसी के कंटिन्यूएशन में हम आगे बढ़ते हैं। तो मार्केट प्राइस हम बात करते हैं इक्विटी शेयर की, ठीक है। जो आपने कहा वेल्थ मतलब इक्विटी शेयर का प्राइस, अगर हम इसको कंसीडर कर रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि शेयर के प्राइस को इंक्रीज किया जाए, क्योंकि वेल्थ को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में वेल्थ अगर बढ़ाना है तो शेयर के प्राइस को इंक्रीज करना हमारा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। तो मार्केट वैल्यू जो कंपनी की इक्विटी शेयर्स की है, इसको हम एज ए इंडिकेटर के फॉर्म में देखें कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑनर्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, तो प्राइस को आपको क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये प्राइस इंक्रीज कैसे होगा, अब ये कई सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है, ठीक है। और कई सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है, जो मेन आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट के डिसीजंस हैं, जो मेजर डिसीजन हमने डिस्कस किए थे कौन कौन से, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन। तो इन तीनों के बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी कंपनी के शेयर के प्राइस को इम्प्रूव कर सकते हैं। यानी यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्टिव है, वैल्यू मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव या फिर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव, इसमें हम जो तीन इम्पॉर्टेंट एरिया है आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, उससे कनेक्ट करेंगे और कनेक्ट करके देखते हैं कि किस तरीके से शेयर के जो प्राइसेज हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं या फिर इम्प्रूव हो रहे हैं। अब जैसे इन्वेस्टमेंट डिसीजन की बात करें तो वैल्यू ऑफ फर्म कैसे इंक्रीज होगी, तो हम एक ऐसे प्रोजेक्ट की बात करेंगे यहाँ पे अलग अलग आपके कई सारे अल्टरनेटिव्स हैं, मान लो प्रोजेक्ट 1 है, प्रोजेक्ट 2 है, प्रोजेक्ट 3 है। तो हम उस प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करेंगे जहाँ पे नेट प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है, पॉजिटिव नेट प्रेजेंट वैल्यू जिस प्रोजेक्ट की क्या होगी, हाईएस्ट होगी, मैक्सिमम होगी। तो ऐसे केस में जो आपका शेयर का प्राइस है क्या होगा, इंक्रीज होगा। नंबर वन। तो ये कहाँ से हमने कनेक्ट किया, इन्वेस्टमेंट डिसीजन वाले पार्ट से। इन्वेस्टमेंट डिसीजन में आप क्या करते हैं कि एक ऐसे प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करते हैं, वहां पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, फिक्स्ड एसेट में या फिर वर्किंग कैपिटल में। इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, तो उसमें हम ऐसे प्रोजेक्ट में हम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं जहाँ पे जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है उस प्रोजेक्ट से ज़्यादा है, हाईएस्ट है, मैक्सिमम है। दूसरे में देखो, अगर हम फाइनेंसिंग डिसीजन की बात करें तो फाइनेंसिंग डिसीजन में हम एक ऐसे डिसीजन की बात कर रहे हैं जहाँ पे जो रिटर्न है, जो बेनिफिट है, वो आपका मैक्सिमाइज हो, ठीक है। जहाँ पे हम जितने भी आपके अलग अलग सोर्सेज हैं फंड के, ठीक है, हम एक ऐसे सोर्स की बात करें जहाँ पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारा क्या हो, कम से कम हो, मिनिमम हो, और जो ROI है, रिटर्न है, वो आपका
मैक्सिमम हो। तो जहाँ पे रिटर्न ज़्यादा होगा वो आपका फाइनेंसिंग डिसीजन हेल्प करेगा इक्विटी शेयर के प्राइस को इम्प्रूव करने में। तीसरी बात आती है, ठीक है, तीसरी कौन सी, डिविडेंड डिसीजन की। तो डिविडेंड पॉलिसी ऐसा प्रिपेयर किया जाएगा, ऐसा बनाया जाएगा कंपनी के द्वारा, जहाँ पे उस डिविडेंड डिसीजन की वजह से शेयर के प्राइस पे पॉजिटिव इम्पैक्ट आए। तो पॉजिटिव इम्पैक्ट आने का मतलब है कि जो शेयर का प्राइस है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो डिविडेंड पॉलिसी इस तरीके से आपको प्रिपेयर करनी है। अर्पणा, मुस्कान, कल्पना, मैसेज करना, क्लियर आवाज आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे इक्विटी शेयर के टर्म्स में हमने देख लिया कि ओवरऑल जो ऑब्जेक्टिव है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का, उसकी कनेक्टिविटी हम देख रहे हैं कि इक्विटी शेयर के प्राइस से लिंक्ड है। और जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, हम ऐसे प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं जहाँ पे क्या होगा, जिस प्रोजेक्ट की एनपीवी सबसे ज्यादा होगी हम उसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो पहला अगर हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन की बात करें, ठीक है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, तो हमने क्या किया, ऐसे प्रोजेक्ट को सिलेक्ट किया जिसकी एनपीवी क्या थी, हायर पॉजिटिव एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू, इसको हम सेलेक्ट करेंगे अगर जितने भी आपके पास अल्टरनेटिव हैं। फाइनेंसिंग डिसीजन की अगर हम बात करें तो फाइनेंसिंग डिसीजन में ऑब्जेक्टिव होगा क्या चीज, रिटर्न को मैक्सिमाइज किया जाए, रिटर्न को मैक्सिमाइज किया जाए। डिविडेंड डिसीजन, इस केस में आपके पास क्या होने चाहिए, ऑप्टिमम डिविडेंड पॉलिसी। इन तीनों ही तरीके से जो शेयर का प्राइस है उसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट, यानी शेयर का प्राइस क्या होगा, इंक्रीज होगा। और ये जो हमारा ऑब्जेक्टिव है ये फुलफिल हो जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव वैल्यू मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव की हम बात करें, ठीक है, ये ध्यान देना, जो हमने ड्रॉबैक डिस्कस किए थे ना प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव के, जो लिमिटेशंस हमने डिस्कस किए थे, वो सारे लिमिटेशंस अब इस ऑब्जेक्टिव के क्या है, एडवांटेज है। उसके जो ड्रॉबैक या लिमिटेशंस थे, अगर वो तुमको ध्यान में है, तो अब हमने क्या किया, उस ड्रॉबैक के वजह से ही हमने वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव को कंसीडर किया, इसको सेलेक्ट किया, इसको एप्रोप्रिएट कंसीडर किया। क्यों, क्योंकि उसमें जो भी खामियां थी, जो उसके ड्रॉबैक थे, लिमिटेशन से, या फिर जो भी आर्गुमेंट या फिर क्रिटिसिज्म हमने किया, अब वो सारी चीजें इससे दूर हो रही है। तो अब वो सारी चीजें क्या होगी, यहाँ पे हम एडवांटेज के रूप में देख रहे हैं। तो एडवांटेज क्या है, तो पहली प्रॉब्लम क्या थी वहां पे, कि जो टर्म प्रॉफिट था वो क्लियर नहीं था, एम्बिग्विटी थी, कंफ्यूजन थी, क्लैरिटी नहीं थी। अब यहाँ पे वेल्थ को हमने क्लियरली आपको डिफाइन करके दिखा दिया है कि ये क्या है, वेल्थ का मतलब है कि किसी भी शेयर का प्राइस हम कंसीडर कर रहे हैं, शेयर के प्राइस को इंक्रीज करने से हमारा मतलब है। वहाँ पे प्रॉफिट जैसा कि कौन सा प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट है कि ग्रॉस प्रॉफिट है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, ऐसा अब कुछ यहाँ पे नहीं है। तो अब यहाँ पे प्रिसाइजनेस है, अनएम्बिग्विटी है, क्या चीज को लेके, जो टर्म है वेल्थ उसको लेके, ये क्लियरली डिफाइंड है, यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई कंफ्यूजन नहीं है। उसके अलावा दूसरा प्रॉब्लम क्या था, क्वालिटी ऑफ टाइमिंग, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को वहां पे कंसीडर नहीं किया गया। अब यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि जो भी प्रोजेक्ट होगा जिसको हम सिलेक्ट करेंगे, हमने दो तरीके से इसको डिफाइन किया, एक तो शेयर के प्राइस के टर्म्स में और दूसरा आपका बेनिफिट और कॉस्ट के टर्म में। तो बेनिफिट और कॉस्ट के टर्म में हमने क्या कहा कि नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, यानी किसी भी प्रोजेक्ट की नेट प्रेजेंट वैल्यू भी रिप्रेजेंट करेगी वेल्थ को, तो वहां से भी हम कंसीडर कर सकते हैं। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को हम कंसीडर कर रहे हैं, यानी जितने भी आपके इनफ्लोज हैं जो फ्यूचर में आप रिसीव करोगे, वो क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट वैल्यू के टर्म्स में हम निकाल के ले आ रहे हैं।
यानी फ्यूचर में जितने भी आपके इनफ्लोज आ रहे हैं वो भले ही आइडेंटिकल हो, ठीक है, हर साल आपको 5 साल के लिए 1 लाख का रिटर्न मिल रहा है, तो अब एब्सोल्यूट टर्म में तो क्या है, आइडेंटिकल है, एक जैसा है, लेकिन नेट प्रेजेंट वैल्यू जब हम कैलकुलेट करेंगे 1 बाई 1 करके, पहले का, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, पांचवे का, तो वो फिर आइडेंटिकल नहीं होगा, उन सबकी क्या होगी, वैल्यू अलग अलग होगी, क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू के टर्म्स में वो हम क्या कर रहे हैं, डिस्काउंट कर रहे हैं, उसको आज के डेट में कैलकुलेट कर रहे हैं, जीरो टाइम लाइन पे लेके आ रहे हैं। तो यानी जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है उसको भी हमने कंसीडर कर लिया। तीसरा क्या है आपका, रिस्क फैक्टर, क्वालिटी ऑफ बेनिफिट, ठीक है, क्वालिटी ऑफ बेनिफिट को भी हमने इसमें कंसीडर कर लिया, तो रिस्क फैक्टर भी इसमें इन्वॉल्व हो गया, ठीक है। क्वालिटी ऑफ बेनिफिट क्या है, रिस्क फैक्टर है, और क्वालिटी ऑफ टाइमिंग या टाइमिंग ऑफ बेनिफिट, ये आपका टाइम वैल्यू मनी हो गया। तो ये सारी चीजें हमने क्या करी, इंक्लूड कर ली। अब यहाँ पे क्वालिटी ऑफ बेनिफिट की बात करें तो रिस्क फैक्टर को भी हम इसमें एडजस्ट कर रहे हैं। कैसे एडजस्ट कर रहे हैं, तो जो आपका डिस्काउंट रेट है, जो रेट ऑफ रिटर्न है, आप उसमें क्या कर रहे हो, प्रोजेक्ट के हिसाब से या फिर इन्वेस्टमेंट कितना रिस्की है, आप उसमें इसको एडजस्ट कर रहे हो। यानी अगर कोई प्रोजेक्ट या फिर इन्वेस्टमेंट रिस्क उसमें ज़्यादा है, रिस्की है, ठीक है, रिस्क उसमें ज़्यादा है, हाई रिस्क है, तो हम क्या करेंगे, जो डिस्काउंट रेट है उसको भी हम इंक्रीज करेंगे, बढ़ाएंगे। और जो प्रोजेक्ट कम रिस्की है, लेस रिस्की है, तो ऐसे केस में क्या करेंगे, जो हमारा रेट ऑफ रिटर्न है या डिस्काउंट रेट है उसको भी हम कम रखेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे रिस्क फैक्टर को भी हम इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो बात समझ में आ रही है। तो वैल्यू मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव का एडवांटेज है कि इसमें जो टर्म है वेल्थ वो प्रिसाइज है, किसी भी तरीके से अनएम्बिग्विटी नहीं है, ठीक है। और रिस्क फैक्टर को हम इसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं, यानी क्वालिटी ऑफ बेनिफिट, टाइम वैल्यू को भी कंसीडर कर रहे हैं, यानी टाइमिंग ऑफ बेनिफिट, और किस तरीके से कर रहे हैं, तो वेल्थ हमारा क्या है, क्लियरली डिफाइंड है, कंसेप्ट आपको क्लियर है कि वेल्थ हम क्या चीज इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है, या फिर वैल्यू में वेल्थ का हो या फिर वैल्यू का हो, तो वैल्यू में हम क्या कंसीडर कर रहे हैं। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बेनिफिट माइनस कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बेनिफिट्स, यानी जितने भी इनफ्लो हो रहे हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसको हमने प्रेजेंट वैल्यू के टर्म में कन्वर्ट कर लिया, और कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट को हमने क्या किया, उसमें से माइनस कर दिया, तो आपको वेल्थ की वैल्यू निकल गई। वेल्थ कैलकुलेट किया था ना, W इक्वल टू V माइनस सी, तो यहाँ पे W क्लियरली डिफाइंड है, ठीक है। तो प्रेजेंट वैल्यू को हम देख रहे हैं, और मेजरिंग जो बेनिफिट्स है, इनफ्लो को हम क्या कर रहे हैं, ध्यान रखना, measuring benefits in terms of cash inflow is more precise in meaning than benefit in terms of accounting profit, ठीक है। जैसे आपको अकाउंटिंग प्रॉफिट मिल गया, तो अकाउंटिंग प्रॉफिट एक तरीके से आपका एब्सोल्यूट प्रॉफिट हो गया, लेकिन इस प्रॉफिट को हमें क्या करना है, प्रेजेंट वैल्यू के टर्म्स में लेके आना है, तब जाके एक्चुअल वैल्यू आप रिफ्लेक्ट कर पाओगे, यानी हमें प्रेजेंट वैल्यूज का कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कैश फ्लो जो आपका ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आ रहा है, ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू में फ्यूचर में क्या है, ऐसे देखने पे अगर हम कहें कि हर साल 1 लाख का रिटर्न मिल रहा है, तो 1 लाख आपको लगेगा कि हाँ हर साल 1 लाख मिल रहा है, तो आप कहेंगे आइडेंटिकल है, लेकिन इन रियलिटी जब टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर कर रहे हैं वो आइडेंटिकल नहीं है, आइडेंटिकल मतलब एक जैसा नहीं है, ठीक है। तो ये रिकॉग्नाइज करता है क्या चीज, कैश इनफ्लो को ओवर द नंबर ईयर्स ऑफ फ्यूचर पीरियड, और कंसीडर कर रहे हैं कि दे आर नॉट आइडेंटिकल, एंड देयरफॉर ऑल फ्यूचर कैश इनफ्लोज आर डिस्काउंटेड टू द प्रेजेंट वैल्यू बाई कैसे, यूजिंग अ पर्टिकुलर डिस्काउंट रेट, ठीक है। चलो तो ये बात हो गई। तो फ्यूचर वैल्यू को हमने प्रेजेंट वैल्यू के टर्म्स में कन्वर्ट कर लिया। इसके बाद रिस्क फैक्टर की हमने बात कर ली कि किस तरीके से रिस्क फैक्टर को इन्वॉल्व किया जा रहा है, उसको भी हम टेक केयर कर रहे हैं। टेक केयर करने का मतलब है कि इंक्लूड कर रहे हैं, ध्यान में रख रहे हैं। तो ये हो गया रिस्क फैक्टर को इंक्लूड करना। कैसे रिस्क फैक्टर को हम एडजस्ट कर रहे हैं, तो डिस्काउंट रेट में हम इसको मैनेज कर रहे हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल हमने क्या कहा कि अगर इनफ्लो, कैश इनफ्लो या फिर जो भी आपका
प्रोजेक्ट है, इन्वेस्टमेंट हाईली रिस्की है, तो हम क्या करेंगे, डिस्काउंट रेट को हम इंक्रीज करेंगे, और लेस रिस्की है तो हम डिस्काउंट रेट को कम करेंगे। तो अब इस डिस्कशन के बेसिस पे हम देख रहे हैं कि जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, सुपीरियर है एज कंपेयर टू प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव, इससे फार बेटर है, मच बेटर है, सुपीरियर है। और ऑब्जर्वेशन क्या है कि जितने भी इसके ड्रॉबैक थे किसके, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव के, उसको यहाँ पे हमने दूर कर लिया। अच्छा, एक लाइन और इसमें ध्यान से देख लो कि अगर दोनों ऑब्जेक्टिव्स को कंपेयर किया जाए तो अगर ड्यूरेशन शॉर्ट है, ठीक है, टाइम पीरियड शॉर्ट है, और मैग्नीट्यूड या फिर जो रिस्क फैक्टर है, अनसर्टेनिटी है, उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं है, तो दोनों ऑब्जेक्टिव ऑलमोस्ट सिमिलर रिजल्ट देंगे। ये कब होगा, जब आपके इन्वेस्टमेंट का जो टाइम पीरियड है वो शॉर्ट हो और जो रिस्क फैक्टर है वो बहुत ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व ना हो। तो ऐसे सिचुएशन में दोनों ऑब्जेक्टिव्स में बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं आएगा। लेकिन जब रिस्क फैक्टर इसमें इन्वॉल्व है, प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा रिस्की है, टाइम ड्यूरेशन आपका लंबा है प्रोजेक्ट का, तो ऐसे केस में ये डिफरेंस आएगा दोनों ऑब्जेक्टिव्स में। चलो, तो इस तरीके से आपका वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये काउंटिंग प्रॉफिट, ठीक है, ऑनलाइन स्टूडेंट ध्यान देना, ये अकाउंटिंग प्रॉफिट मैंने लिखा था यहाँ पे। चलो एक बार देख लो, इसको रिवाइज कर लो, कहीं पे कोई दिक्कत है तो बताओ, नहीं तो अब इसके बाद हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अर्पणा, मुस्कान, अमृता, कल्पना, फटाफट सब लोग मैसेज करो, समझ में आ गया तो। चलो, अगला चैप्टर कैपिटल बजटिंग का है, लेकिन मैं प्लान कर रहा हूँ कि उससे पहले तुम लोग को टाइम वैल्यू ऑफ मनी डिस्कस किया जाए। ठीक है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी चैप्टर कौन सा है, 9 है ना। तो कल हम डिस्कस करेंगे टाइम वैल्यू ऑफ मनी, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और एन्युटी सब डिस्कस करेंगे। ठीक है, मिलते हैं कल की क्लास में।